राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वह बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा उनके पास ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। घर में धन आता है और चला जाता है। कई लोगों की शिकायत है कि वह बहुत मेहनत करने के बाद भी धन नहीं कमा पाते, उनका धन घर में आ ही नहीं पाता, सोर्स कर ही नहीं पाते। बहुत मेहनत करने के बाद भी उनकी आय कम होती है, यानी पैसा खूब कमाते हैं लेकिन घर में किसी न किसी रूप से वह खर्च हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है और लाख कोशिश करने के बाद भी आपके घर में पैसा नहीं टिकता, तो इसके बाद एक ही कारण हो सकता है कि आपके घर में वास्तु दोष है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार, यदि आपके घर में कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनके कारण आपके घर में वास्तु दोष होते हैं, तो आप उस वस्तु को जानना चाहते हैं, आप अपनी दिक्कत परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो गाइस, ऐसे चलते रहने के कारण में आप अपने घर में पैसा नहीं रुकता है, तो इन्हें दूर करने के कुछ उपाय हैं। तो गाइस, आज हम अब वीडियो में वही बताने वाले हैं, वही उपाय। तो इसे जानने के लिए हमारे पहले तो आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो गाइस, वास्तु दोष के भी कुछ कारण होते हैं, जिसे उनके शास्त्र ज्ञानी श्री माननीय प्रेमानंद महाराज द्वारा बताए गए कुछ वास्तु दोष के कारण हैं। यदि आप अपने घर में इस प्रकार का परिवर्तन करते हैं या फिर इस प्रकार की चीज़ें आपके घर में, तो आपके यहाँ धन संपन्नता के लाभ होना चालू हो जाएगा आज से ही। तो गाइस देखिए, पहले आपकी किस दिशा में अलमारी, तिजोरी जिसे बोलते हैं, जिसमें हम धन रखते हैं, वो किस दिशा में होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की तिजोरी उत्तर हिस्से के ओर होने चाहिए। उत्तर हिस्से की ओर माना जाता है कि कुबेर धन सम्राट, जिनके पास धन संपन्नता इतनी है, यदि वो आप पे कृपा कर दे तो आपकी 84 योगनी, मतलब 84 योग, जितने बार आपका जन्म होगा आपके पास धन संपदा की बिल्कुल कमी नहीं होगी। तो माना जाता है कि कुबेर उत्तरी दिशा की ओर अपना, कुबेर का घर था, धन संपन्नता उत्तरी दिशा की ओर उनने अपने यहाँ रखी, तो उनके यहाँ धन संपन्नता बहुत थी। तो आप भी अपने घर की अलमारी, तिजोरी जिस कमरे में रखते हैं वह कमरा उत्तर दिशा की ओर होगा तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आपकी अलमारी में आप धन रखते हैं तो उसे मध्य ऊपरी ओर रखें। अलमारी के निचले हिस्से की ओर धन नहीं रखना चाहिए। यहाँ नीचे हिस्सा ही मतलब धन संपदा का जाने का इशारा होता है, इसलिए आप हमेशा अपना धन अलमारी के ऊपरी हिस्से में रखें, जिससे आपकी धन संपदा और बढ़े और उत्तर दिशा में होगा तो और श्रेष्ठ होगा। यदि आप अपनी तिजोरी अलमारी में शुभ यंत्र, जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र की तस्वीर आती है, माता लक्ष्मी की आती है, यंत्र भीम यंत्र की आती है, स्वस्तिक बना है, शुद्ध रिद्धि सिद्धि जैसे स्टिकर आप अपनी अलमारी में लगाते हैं, तो आपके घर में धन संपदा की बिल्कुल कमी नहीं होगी। आप पे कभी ना कभी भगवान की करुणा होगी और बहुत जल्द होगी, क्योंकि इनका इस पर निवास रहता है। यहाँ प्रसन्न होती है माता कि मुझे अपना स्थान दिया है जहाँ पे मुझे रखते हैं, तो उसके कारण आपके घर में धन संपदा बनी रहे। और गाइस, यदि इसके बावजूद भी आपके घर में धन संपदा नहीं बन रही है और आप नहीं, मतलब कोशिश करके हार चुके हैं, तो गाइस यह उपाय आप एक बार फिर से कर सकते हैं। यदि आपके घर में कुबेर और माता लक्ष्मी की मतलब प्रतिमा ना हो, तो इससे भी धन संपदा में बहुत हानि होती है। हिंदू धर्म के अनुसार माता लक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमा अपने घर में लगाने से आपके यहाँ धन संपदा बनी रहती है। इनकी विधि विधान से पूजा पाठ करने से, इनको चारों या मतलब हाथ जोड़ने से, रोज़ सुबह उठें तो उनकी प्रतिमा की पूजा करें, शाम को सोते समय इनकी प्रतिमा की पूजा करें। आपके घर में किसी प्रकार का धन आता है तो सबसे पहले इनको स्पर्श करें रहे, वो बोले कि आप ही की कृपा से आ रहा है। तो इस प्रकार करने से माता लक्ष्मी और कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं और आपके घर में जीवन तक धन की संपदा की कमी नहीं होती। गाइस, ऐसा करते हैं तो आपके यहाँ धन संपदा का लाभ बिल्कुल इतनी तेज़ी से होगा कि कुछ कहने को नहीं। गाइस, बहुत ही इजी ऑप्शन है आपके लिए, आप यहाँ कर सकते हैं। जूते और बर्तन, जूठे बर्तन होते हैं, जूते चप्पल होते हैं। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद कई प्रकार से कारणों के कारण अपने घर में बर्तन बिना मांजे रख दिया जाता है, इसे और सुबह उठकर मांज दिया जाता है। वास्तु दोष के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है, जिससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और आपके घर से जाने का प्रयास करने लगती हैं। लेकिन वह माता लक्ष्मी एकदम से आपके घर से नहीं जा सकती, क्योंकि माता लक्ष्मी और माँ दयालु होती। वह धीरे धीरे आपके घर से, आप ऐसा ही करते रहते हैं निरंतर, तो वो आपके घर से रूठ के आपसे
आपसे पास से चली जाती है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आपके घर में थोड़ा सा समय निकाल के आप अपना कार्य रात में ही संपन्न कर लें। बर्तन जूते चप्पल अपने स्थान में रखें, क्योंकि माना जाता है कि माता लक्ष्मी झाड़ू बर्तन जूते चप्पल की गंदगी देख के नहीं आती हैं। तो गाइस आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने घर की साफ सफाई रखना है, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थान बना रहे और आपके यहाँ धन संप्रदाता की कभी कमी ना हो। तो गाइस ये है एक और नियम। और घर में दक्षिणवर्ती शंख मतलब दक्षिणी मुख का शंख आपने अपने घर में रखें। आप अपनी पैसों की परेशानी से, धन की संपदा से दिक्कत है, आपके पास धन नहीं आ रहा है, तो आप इस पूजा पाठ के स्थान में शंख को स्थापित करें और रोज़ पूजा के बाद इस शंख का प्रयोग करें से ध्वनि मधुर ध्वनि बजाए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में आकर वास कर लेती हैं। और यहाँ शंख की ध्वनि सुन के माता लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाती और आपके घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखती, तो जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो धन संप्रदाता की कभी भी कमी नहीं। और नियम बताते हैं। सूखे फूल और पत्ती वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में गमले में फूल पत्ती झड़ती हैं और फिर भी आप उन्हें 3-3 4-4 दिन तक साफ नहीं करते हैं, या फिर आप अपने भगवान जी को फूल चढ़ाते हैं और वो मुरझाते हैं, आप उन्हें उतारते नहीं हैं संजा बेरा के दौरान, तो माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसलिए आप अपने घर में फूल पत्ती का निवास ज़्यादा देर तक ना रहने दें और उन्हें समय समय पर साफ करते जाएँ और अपने यहाँ दरिद्रता आने से बचें, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, दरिद्रता नहीं आएगी, तो आपके घर में बहुत ही जल्द धन की प्राप्ति होना चालू हो जाएगी। व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में कभी धन की कमी ना हो, वह हमेशा सुख समृद्धि और शांति का जीवन व्यापित करे, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद घर में पैसा नहीं रुक पाता है। धन तो यूँ आता है ना किसी न किसी रूप से धन चला जाता है। धन संबंधित परेशानी का किसी न किसी तरह से एक समान कारण पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद वस्तु दोष के कारण आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। जानिए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें घर से मैं नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकती हैं और सुख में समृद्ध जीवन प्राप्त कर सकती हैं। तो गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने तो जान लिया कि वास्तु दोष के कारण क्या होते हैं, आपके घर में किस वस्तु को कैसे रखा जा सकता है और क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। यदि और आप उनके साथ यह कार्य भी करते हैं तो आपके यहाँ धन संप्रदाता कभी खत्म नहीं होगी। जैसे कि गाइस अपने हिंदू धर्म में बहुत सी चीज़ों को शुभ माना गया है। चावल, तुलसी, हल्दी की गांठ, गौरा गणेश ये सब होते हैं, तो उनका प्रयोग कर आप अपने घर में धन संप्रदाता बनाए रख सकते हैं। जिसमें से पहला है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म के अनुसार माता तुलसी को माँ का दर्जा प्राप्त हुआ है और पूजा पाठ कर तुलसी के प्रयोग करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। घर में धन संप्रदाता का प्रकोप आने लगता है। इससे पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर से ही भाग के चली जाती है। तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा करती है, जिससे आपके घर में धन संप्रदाता की कमी कभी नहीं होती। आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आपके घर में आंगन हो तो आंगन के बीचे बीच तुलसी महारानी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा पाठ सुबह शाम दिया आरती करें, जिससे आपके घर में धन संप्रदाता बनी रहेगी। दूसरा उपाय, मिट्टी का घड़ा। आर्थिक परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आप अपनी उत्तर दिशा की ओर मिट्टी का एक घड़ा पानी भरकर रख दें, जिसके अनुसार वास्तु दोष के अनुसार ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। और ध्यान रखें कि घड़ा कभी खाली ना हो। घड़ा कभी खाली नहीं होना चाहिए, उसे पानी से हमेशा भरे रहें और ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है, कुबेर महाराज प्रसन्न होते हैं और आपके घर धन संप्रदाता और आर्थिक परेशानी दूर होती है। और तीसरा उपाय, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप कछुआ अपने घर में पालते हैं तो यहाँ पालना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आपने देखा भी होगा, आप जानते भी होंगे कि माता लक्ष्मी की सवारी कछुआ को ही माना गया। कछुआ और उल्लू अमृत मंथन के समय माता रानी कछुआ के रूप में प्रकट हुई थी। यहाँ माना जाता है कि आप अपने घर में कछुआ पालते हैं और उसे खाना दाना देते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं, तो आपके घर धन संप्रदाता की कभी कमी नहीं होगी। आपके घर में अपार धन की वृद्धि होगी। आप यहाँ कार्य करके अवश्य देखें। और उपाय, क्रिस्टल की बॉल। क्रिस्टल की बॉल आप अपने घर के दरवाजा खिड़की में रखने से माता लक्ष्मी आपके घर में एक सिग्नल देखते हो। जैसे आप अपने घर में झंडा फ्लैग लगाते हैं तो दूर से आपका घर दिखाई देता है, आप अपने एड्रेस देते हैं तो कोई लैंडमार्क दिखाई देते हैं। ऐसे ही माता रानी आपके घर में क्रिस्टल की बॉल मतलब एक गोल आकार की बॉल होती है, जिसे बहुत सजावट करके लगाया जाता है। वहाँ देख के माता रानी आपके घर में बिना बुलाए
आ जाती हैं। तो ऐसा करने से आपके घर में भी माता रानी बिना बुलाए आ जाएगी और धन संपन्नता की वृद्धि होगी। ऐसा करने से शुभ आपदा घर में आती है और बहुत ही मान्य तरीका है। आप देखोगे कि हिंदू धर्म के अनुसार बहुत से घरों के यहाँ क्रिस्टल बॉल होती है। आप मार्केट में जाके कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने घर में लगाएंगे तो माता रानी आप पे बहुत प्रसन्न होगी और बिना बुलाए आपके घर में आ जाएंगे। ऐसा करने से आपके घर धन संपन्नता कभी ख़त्म नहीं होगी। यदि आप गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाते हैं तो आप पे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और इससे कारण आपके यहाँ धन संपन्नता की कभी कमी नहीं होती। तो यदि आप गाय को रोटी प्रतिदिन खिलाते हैं तो आपके घर में धन संपन्नता की कभी कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होगी। आप इन कार्यों के साथ महादेव जी को रोज़ सुबह जल अर्पण करते हैं और बेलपत्ते और अक्षर चढ़ाते हैं तो आपके यहाँ धन संपन्नता की कभी कमी नहीं होगी। दूसरा, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करें। तीसरा, शाम को किसी भी नज़दीकी मंदिर में दीप लगाएं। चौथा, पूर्णिमा के चंद्रमा का पूजन करें। छठवा, श्री लक्ष्मी सूत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपके घर में धन संपन्नता की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी।